अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे मैं हूँ आपका होस्ट रिजवान हैदर और यकीनन व्यूअर्स आप खैरियत से होंगे। आज हमारे सेट पे टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे हमारे गेस्ट हैं जाहिद बज़मी साहब, जो कि बहुत अच्छे एंकर हैं, बहुत अच्छे होस्ट हैं, एक्टर भी हैं, उतने ही अच्छे सिंगर भी हैं, वॉइस ओवरिंग का भी काम करते रहे हैं और क्या क्या फील्ड में काम करते हैं, क्या क्या खिदमत सर अंजाम दी शोबिस के अंदर। आइए चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनसे जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। आज हमारे साथ मौजूद है जाहिद बज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जाहिद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। सबसे पहले तो आपकी आमद का शुक्रिया कि आज आप टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पर तशरीफ़ लाए। इसके लिए तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया कि आज मैं आपके साथ यहाँ मोस्ट बैठा हूँ। वेलकम। तो कितना अर्सा हो गया सर शोबिस से? तकरीबन 17-18 साल मैं समझता हूँ कि इस फील्ड को दे चुका हूँ मैं। बहुत बड़ा टाइम है, अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा आपने इस फील्ड का नाम कर दिया। बस बात ये थी कि ये शौक की बिहार पे स्टार्ट हुआ था सिलसिला, अच्छा। और फिर शौक जो है वो जुनून की सूरत अख्तियार कर गया, सही। और वो जुनून जो है कुछ ऐसा बढ़ा कि फिर यही काम किया, इसके अलावा कुछ और नहीं किया। तो इससे पहले फिर क्या करते थे? इससे पहले मैं टीचिंग प्रोफेशन में था, और अच्छा। एज ए प्रोफेशनल टीचर था। मैं एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था, वहाँ पर मैं पढ़ाया करता था। सही। तो वहाँ से फिर मैंने जो मूव किया है तो वो एक इदारा जंग ग्रुप का, उसको ज्वाइन किया। जंग ग्रुप से ज्वाइन करने के बाद फिर मैं मतलब फिर चैनल्स की तरफ चला गया। तो मैंने जो है मतलब जियो पर एज ए एंकर काम किया है, आज टीवी पे एज ए एंकर काम किया है, FM 101 पे एज ए आरजे काम किया है, सिंध पुलिस FM में एज ए आरजे काम किया है। उसके अलावा दुनिया चैनल के लिए मैं डबिंग आर्टिस्ट रहा हूँ, जियो पे भी मैंने एज ए डबिंग आर्टिस्ट काम किया है। उर्दू वन से फिल्म भी कर चुका हूँ एज ए डबिंग आर्टिस्ट। और इसके अलावा लाइव प्रोग्राम जो है उनको होस्ट करता हूँ, चाहे उसमें कॉर्पोरेट इवेंट हो, चाहे वो प्राइवेट इवेंट हो, किसी तरह का भी कोई भी काम, तो वो हम लाइवली कर रहे होते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रो है इस हवाले से मेरा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। मतलब कि हर तरफ आपने रायता फैला के रखा है। बिल्कुल रखा हुआ है। कोई फील्ड छोड़नी नहीं है। हाँ, इसके अंदर इसके अलावा भी ये सिलसिला है कि मतलब मैं एज ए सिंगिंग का भी शौक रखते थे? सिंगिंग भी शौक रखता था, सिंगर भी था, प्लस म्यूजिशियन भी था। अच्छा। और प्लस एक्टर भी था, प्लस मॉडल भी रहा। तो ये सारे ही जितनी भी फील्ड्स है ना, इन सब फील्ड्स पे काम किया मैंने। बेहतरीन एक्सपीरियंस है फिर तो आपका। ज़रूर हमारा आपका एक्सपीरियंस हमारे व्यूवर्स तक, खासतौर पे हमारे न्यू टैलेंट तक जाना चाहिए। तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या क्या मुश्किलात हैं इस फील्ड में? मुश्किलात ऐसे लोगों के लिए तो मैं समझता हूँ कि वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं इस फील्ड के अंदर, लेकिन मैं लकी पर्सन अपने आप को समझता हूँ। अच्छा। कि क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मुझे चूँकि जो मतलब मेरा टैलेंट था वो गॉड गिफ्टेड था, और उस बिहार पे मुझे जो सपोर्ट मिली लोगों की, तो उन लोगों ने मुझे खुद आगे बढ़ाया। अच्छा। वरना नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर कोई किसी चीज़ का शौक रखता है तो उसके लिए उसे बहुत तगदौ करनी पड़ती है, बहुत सारे मसले मसाइल को देखना पड़ता है। लेकिन मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ कि जिसको लोगों ने आगे बढ़ाया, और मेरा टैलेंट आगे बढ़ता चला गया, और वो तमाम गोल्स जो मैं अचीव करना चाहता था वो मैं करता चला गया। चलिए, वेरी गुड। तो न्यू टैलेंट को फिर क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? न्यू टैलेंट के हवाले से मैं एक मशवरा यही देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी गलती जो है वो न्यू टैलेंट वो ये करता है कि मिसाल के तौर पे अगर किसी को सिंगर बनना है तो वो जाके किसी डॉक्टर से पूछ रहा है कि सिंगर कैसे बनेंगे। अच्छा। या किसी मैकेनिक से पूछ रहा है या किसी प्लम्बर से पूछ रहा है कि भाई सिंगर कैसे बनेंगे। जबकि होना ये चाहिए चाहे कि वो सिंगिंग फील्ड से रिलेटेड जो भी लोग हैं तो उनसे मिले, उनसे बात करें और उनसे पूछे कि जी इस फील्ड में कैसे आया जा सकता है। लाइक आप सिंगिंग फील्ड के हवाले से म्यूजिशियन से बात कर सकते हैं, किसी सिंगर से बात कर सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजर से बात कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो आपको बताएंगे तरीक़ेकार कि आपको किस तरह से सिंगिंग फील्ड में आना है, किस तरह से आप सिंगिंग कर सकते हैं, और प्लस वो आपको ये भी बता देंगे कि जी कौन कौन ऐसे उस्ताद हैं जो आपको प्रॉपर सिंगिंग सिखा सकते हैं। सही। तो ये तरीक़ेकार है एक न्यू टैलेंट के लिए मेरी तरफ से मैसेज के तौर पे। सही। तो एक्टिंग के लिए भी यही तरीक़ाकार है? एक्टिंग के लिए भी वही तरीक़ेकार है, क्योंकि फील्ड से रिलेटेड लोगों से मुलाकात करना बहुत ज़रूरी है। वो आपको सही गाइडलाइन मिलेगी। सही। अदरवाइज जो इधर उधर के लोग हैं वो आपको इधर उधर के ही रास्ते बता सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अगर जाके मैकेनिक से जाके पूछूँ जी सर के दर्द की गोली कौन सी है, तो वो नहीं बता सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगाबाज। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, तो एक्टिंग के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एकदम कैसे मतलब शो मॉडलिंग से एक्टिंग की तरफ मूव हुए, फिर एक्टिंग से सिंगिंग की तरफ मूव हुए, तो ये सारी चीज़ें एकदम कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ती गई?
उसका सिलसिला हुआ ये कि जब मैंने शोबिज़ जॉइन किया, हुँ, तो उसमें सबसे पहला जो सिलसिला था वो था लाइव शोज़ का। अच्छा। और लाइव शोज़ में मैं मतलब एज़ ए सिंगर मैंने अपने आप को अपनी एंट्री करवाई। हुँ, और सिंगिंग करने के साथ-साथ फिर मैं म्यूज़िशियन वो भी बना। अच्छा। उसके साथ-साथ सिलसिला ये हुआ कि फिर वहाँ की फ़ील्ड से रिलेटेड लोग जो हैं, मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में जब जाते रहे, तो उनसे चूँकि पहले से दोस्ती थी, हुँ, तो मेरा जैसे एक दोस्त है, वो बहुत अच्छा वो एज़ ए डायरेक्टर काम करने लगे। अच्छा। तो जब मैंने उनसे ताल्लुक़ कॉन्टैक्ट किया कि जी मैं एक्टिंग फ़ील्ड की तरफ भी आना चाहता हूँ, हुँ, तो उन्होंने मुझे वेलकम कहा और सही, उन्होंने मुझे सपोर्ट करी, चांस दिया। चांस भी दिया। और उसके बाद फिर मुझे ये भी बताया हुँ, कि भाई इस फ़ील्ड में रहने के लिए मुस्तकिल क्या तरीक़ेकार है। तो मैं एज़ ए कोऑर्डिनेटर उनके साथ काम करने लगा, फिर मैं उन्हीं को असिस्ट करने लगा, सही, असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया। फिर मुझे एक वक़्त ऐसा आया कि मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं एज़ एक डायरेक्टर भी काम करने लगा। फिर सही, मैंने एज़ ए लाइन प्रोड्यूसर के तौर पे भी काम करके किया। तो अच्छा, ये सारे मौके फिर रिलेटेड टू फ़ील्ड होके बिल्कुल, आपको ये मिलते चले जाते हैं। इससे जुड़े हुए जितने लोग हैं ना, वो सही। फिर आपको खुद सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं और वो पूछते हैं आपसे, क्या हुँ, आप ये काम कर सकते हैं? तो मैं उनको ये कहता था, हाँ जी, ये काम हो सकता है। उसकी वजह ये है कि अपनी डिक्शनरी से हुँ, नो का वर्ड मैंने निकाल दिया था। अच्छा मतलब यस, यस, यस मैन हर बन गए काम हो। में यस। सही, वो एक जुमला कहते हैं बड़ा अच्छा कि हर घड़ी तैयार कामरान है हम, जैसे सही, भी हो हालात शाद माने हम। शानदार, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब शायरी का भी शौक है। शायरी वो पहले नहीं थी। पहले तो अच्छा, आप यकीन करें कि शायरी मेरे सर से ऊपर से गुज़र जाती थी अच्छा, और बड़ा मुश्किल काम लगता था। लेकिन जब मैंने एफ़एम जॉइन किया, हुँ, एफ़एम 101, तो वहाँ पर चूँकि मुझे इत्तेफ़ाक ये हुआ कि एक प्रोग्राम मिडनाइट शो भी करना पड़ा। अच्छा, 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 मॉर्निंग शो मैं करता था, आफ्टरनून शो करता था और ठीक है, इवनिंग शो करता था। सही, और जब मुझे मिडनाइट शो करने की ज़रूरत पड़ी, तो उस वक़्त मुझे शायरी समझनी भी पड़ी, सीखनी भी पड़ी, जाननी भी पड़ी और हुँ, फिर लोगों से मालूमात ली। फिर जाके शायरी का शग़फ भी हुआ मेरे अंदर सही, मौजूद। तो फिर मैं इस सिस्टम को आगे लेके चला, तो फिर मुझे पता चला कि जी ये शायरी तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। हुँ, हुँ, बिल्कुल, अपनी बात को जो है किसी से कहना बड़ा आसान कर देता है बिल्कुल। कि आप शायरी वाले अंदाज़ में कर लेकिन दें। शायरी समझने वाला भी तो हो ना सामने। हाँ, बात ये है कि आपका अंदाज़ ऐसा है। वो कहते हैं ना, अंदाज़े बयाँ गरचे शौक़ तो नहीं मेरा, शायद कि उतर जाए आपके दिल में मेरी बात। तो मेरी बात ये है बात, कि वो अंदाज़ के ऊपर इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल। और एक बड़ा खूबसूरत शेर है इसी हवाले से जो मैं अक्सर कहता था, बड़ा अच्छा लगता था हुँ, हुँ, कि चलो आज फ़र्ज़ करते हैं, जो मैं कह नहीं सकता, सही, उसे आज फ़र्ज़ करते हैं। ठीक है, चलो आज फ़र्ज़ करते हैं कि मुझे तुमसे प्यार है। सही, बेहतरीन, ज़बरदस्त। अच्छा चलें सर ये बताएँ कि फिर इतना एक्सपीरियंस है आपका माशाल्लाह 18 से 20 साल आप दे चुके। तो इन फ्यूचर क्या प्लान्स हैं आपके इस फ़ील्ड को लेकर? इन फ्यूचर जो है वो कॉन्सेप्ट यही है कि चूँकि अब दौर चेंज हो चुका है, हुँ, सोशल मीडिया की तरफ चला गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब कोशिश ये है कि मैं सोशल मीडिया पे कोई ना कोई काम करूं, हुँ, क्योंकि इससे पहले जितना मैंने काम किया है वो काम दूसरों के हवाले से था, दूसरों के चैनल के हवाले से था, हुँ, लेकिन उसमें मुझे पज़ीराई मिली। सही, अब इरादा ये है कि इंशाल्लाह अपना कोई चैनल का सिस्टम बने या किसी सही, चैनल में खुद से काम करूं, क्योंकि सही, अभी तक भी मैं जो है सोशल मीडिया पे जो भी काम कर रहा हूँ वो दूसरों के लिए काम कर रहा हूँ। लाइक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर मैं अगर काम कर रहा हूँ, तो ठीक किसी है। का डॉक्यूमेंट्री चैनल है तो मैं हुँ, उसके लिए वॉइस ओवर कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा कमर्शियल्स वगैरह होते थे, उनके लिए मैं मतलब अपनी आवाज़ जो है वो लेके चलता था साथ। हुँ, तो अब कोशिश ये है कि सोशल मीडिया पे अपने आप को किसी तरह हाइलाइट कर सकूँ। हाइलाइट कर सकें। तो क्योंकि आने वाला टाइम अब सैटेलाइट दिन-ब-दिन पीछे होता जा रहा है और सोशल मीडिया दिन-ब-दिन आगे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है कि अब जो शख्स टीवी पे हुँ, एक अरसे काम कर रहा है, मैं समझता हूँ कि वो इतना मशहूर नहीं है, जितना जो आजकल सोशल मीडिया पे बिल्कुल, मशहूर है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि बहुत सी ऐप्स हैं, ख़ास तौर पे टिकटॉक तो एक ऐसा फ़ेमस ऐप है। अच्छा क्या टिकटॉकर्स को आप एक्टर मानते हैं? नहीं, टिकटॉकर को मैं एक्टर इसलिए नहीं मानता कि एक शख्स अगर खुद से कुछ कर रहा है, तो हुँ, वो उसमें एक्सपर्ट तो हो सकता है। सही। लेकिन बात वहाँ पर आती है जब सामने वाला आपको कोई स्क्रिप्ट दे या कोई सामने वाला एक्ट दे आपको हुँ, हुँ, और आप उसको उस अंदाज से कर सकें जैसा वो चाहता है, हुँ, तो वो फिर एक्टिंग की फील्ड ज़मरे में जो है मतलब आप आ जाते हैं। अदरवाइज़ टिकटॉकर जो है वो अपनी चीज़ को लेके बहुत अच्छा कर सकते हैं। जब उनको कुछ आप करने के लिए दें, तो मे बी पॉसिबल है कि शायद वो उतने अच्छे अंदाज से हुँ, नहीं कर सकें, सही। जैसे कि वो टिकटॉकर के तौर टिकटॉक पे पे कर कर रहे रहे हैं। होते हैं। लाइव एक्टिंग ऐसे नहीं कर सकें या मुश्किल हो कैमरा जाता है। फेस ना कर सकें। चलें तो मतलब टिकटॉकर को आपने एक्टिंग से तो बिल्कुल अलग कर दिया। हाँ, लेकिन बात वही है ना कि कहते हैं आदमी गाते-गाते गवैया बन जाता गवैया है। बन ही जाता है, बिल्कुल तो ऐसे ही अगर है। वो मेहनत करेंगे तो डेफ़िनिटली एक्टर भी हाँ, बन लाज़मी जाएँगे। सी बात है। लेकिन एक सवाल और इस हवाले से करना चाहूँगा कि क्या सिर्फ़ खूबसूरत चेहरा
खूबसूरत फेस, एक अच्छा एक्टर बन सकता है? नहीं, यहाँ एक्टिंग की जो बात है वो इस चीज़ से हट के है। हम्म, बहुत सारे ऐसे खूबसूरत लोग हैं, खूबसूरत चेहरे वाले लोग हैं, बिल्कुल। जिनको एक्टिंग नहीं आती। हम्म, ना वो बोल सकते हैं, ना वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, ना अपने अपने जो एक्सप्रेशंस हैं, हम्म, उनको अपने फेस के ऊपर लेके आ सकते हैं। बात यह है कि एक्टिंग जो है वो एक अलग चीज़ है, सही, बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल। आवाज़ की वेरिएशंस, अंदाज की वेरिएशन, फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, बिल्कुल। ये सब चीज़ें काउंटेबल हैं। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई खूबसूरत शख्स होगा तो वही ये एक काम अच्छा कर एक्टर सकता बन है। सकता है। अगर इस हवाले से हम देखें तो हमारे यहाँ मतलब हमने अगर पड़ोसी मुल्क की बात करूँ तो नाना पाटेकर जो हैं वो कभी भी एक्टिंग नहीं कर सकते बिल्कुल, क्योंकि शक्ल अच्छी नहीं है। ऐसा ही। लेकिन एक्टिंग के हवाले से देखें तो उनका मुकाबला करते हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको वो घर बैठा देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना जिन्हें घर बैठे लग रहा होता है कि शायद मैं बहुत अच्छा एक्टर बन सकता हूँ। क्या वाकई इतनी एक्टिंग आसान है? एक्टिंग आसान नहीं है, लेकिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि घर बैठे मैं एक्टर बन सकता हूँ, मैं हम्म, उनसे ये कहूँगा कि एक दफ़ा इस फील्ड में लाज़मी आके देखें, मजा ताकि चखें। हाँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप खड़े हुए कहाँ हैं। सही, जब तक आप इस फील्ड में कदम नहीं रखेंगे, आप ट्राई नहीं करेंगे, तब तक आप सिर्फ सोच सकते हैं कि हाँ, मैं बन सकता हूँ। सही। लेकिन फील्ड में आने के बाद ही वो कहते हैं ना कि नदी में उतरेंगे, तो तो पता पता चलेगा गहराई क्या है। गहराई क्या है, बिल्कुल ऐसा ही है। चलें सर, अभी आपने जिक्र किया सोशल मीडिया का जैसा, तो न्यू टैलेंट को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि अभी वो सेटेलाइट की तरफ जाएं या सोशल मीडिया की तरफ आएं? असल में सैटेलाइट की तरफ जाना तो इस वक़्त अभी भी वैसे ही है, जैसे पुराने दौर में हुआ करता था। ठीक है। हमने भी बहुत स्ट्रगल किए, बिल्कुल। तब जाके हमें मतलब ये मौका मिला था कि हम पीटीवी पे जा सके हम्म, या जियो चैनल पे जा सके या आज टीवी पे जा सके या किसी और चैनल पे जा सके। सही, तो स्ट्रगल बहुत मुश्किल है, सही। वो वाली। लेकिन सोशल मीडिया पे जाना बहुत आसान है। हम्म, आपके पास मोबाइल है एक अच्छा, आपके पास कंटेंट मौजूद है, आपने लिया वीडियो बनाई, उसको एडिट किया, अपने चैनल बनाया और उस पे डाल दिया। सही, वायरल हो गया तो आप हिट हो गए। अगर वायरल नहीं हुआ तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ खड़े हुए। सही। तो बस ये सिलसिला तो है। मतलब अपना आप खुद पैमाना नाप सकते हैं। आप जो है करेंगे, बिल्कुल। पैमाने का सिलसिला जो है वो नापने का सिलसिला वो ऑडियंस है। ऑडियंस आपको वही से बताएगी, आपको पता चलेगा ऑडियंस आपको बताएगी कि आप कि आप किस क्या है। लेवल पे खड़े हैं। हाँ, आप कहाँ खड़े हुए। चलें, जबरदस्त। तो सिंगिंग का भी आप शौक रखते हैं जैसा कि, तो कुछ सुनाना चाहेंगे जरा मैं व्यूअर्स को? बिल्कुल सिंगिंग का शौक भी रखता हूँ और सिंगर भी हूँ, गाना भी बिल्कुल। गाता भी हूँ। मैं चाहूँगा आपकी अगर कोई फरमाइश मुझे बताएं तो उसको लेके चलें। आज आप जो आप सुनाना चाहें सुन लेंगे, व्यूअर्स हमारे सुन रहे हैं, आपको लाइव देख रहे हैं। अच्छा, मैं चूँकि लाइक करता हूँ हमारे वैसे तो सिंगर बहुत सारे हैं, हम्म, लेकिन मैं लाइक करता हूँ ओल्ड इज गोल्ड को। सही, लाइक क्योंकि उन्हीं की किशोर, शायरी समझ आने वाली है। हाँ, किशोर, रफ़ी, सही। मुकेश, मतलब तो उन लोगों को चले ज़्यादा लाइक। मोहम्मद रफ़ी का कुछ सुना दें। मोहम्मद रफ़ी का, बल्कि एक काम करता हूँ मैं आपको एक किशोर का सुनाता हूँ बड़ा चले अच्छा। किशोर का हो जाए। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्या बात है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत को, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ है आपकी। शुक्रिया। तो इसी को क्यों नहीं आगे बढ़ाया आपने? असल में बात ये है कि हमें ये देखना होता है कि किस फील्ड में हमें ज़्यादा पजीराई मिल रही है, तो वो फील्ड को तो कंटिन्यू करते हैं। सही। बाकी दूसरी फील्ड में कोशिशें इसलिए करते रहते हैं कि कब कि नहीं इन रहें पता। हर जगह, हाँ, हर जगह इन रहें। हर जगह इन रहें सही, और हमें हर जगह मुख्तलिफ लोग मिलते हैं, फिर वो हमें उस हिसाब से सपोर्ट करते रहते हैं। सही, चूँकि मेरा ताल्लुक टोटल है ही आवाज़ की दुनिया से, सही। क्योंकि आवाज़ से रिलेटेड जितने भी काम हैं, मैं वो सारे काम कर रहा हूँ। लाइक वॉइस ओवर हो गया, सिंगिंग हो गई, इसके अलावा होस्टिंग हो गई, सही। ये सारे काम आवाज़ से जुड़े बिल्कुल हुए हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो मैं इसको इन सब चीज़ों को एक साथ लेके चल रहा हूँ। नहीं, अच्छा होना चाहिए इन, ताकि सब चीज़ें आपस में जुड़ी रहें, तो
सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। अच्छा ये बताएं कि क्या सिर्फ जो है वो शोबिज़ पे अर्निंग का सिलसिला आप पर डिपेंड करता है, खासतौर पे एक्टिंग पे? क्योंकि हम्म, लोगों को लगता है कि शायद बहुत जल्द हम जाके इतने फेमस हो जाएंगे, लखपति हो जाएं, तो ऐसा है? नहीं, रातों रात अमीर होने वाला सिर्फ ख्वाब हो सकता है, है ना? हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे ही है। बात यह है कि वो चने हैं जो नाके चबाने पड़ते हैं। सही। इतना आसान कुछ भी नहीं है। सही। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। मतलब वो कहते हैं ना कि कुंदन उसी वक्त बनाया जा सकता है जब आप उस टाइम आग में पीरियड को जलते गुजारें। हैं। तो बिल्कुल। डेफिनेटली, तो बात यह है कि कोई भी काम आसान नहीं है और फौरी वाला सिलसिला कहीं भी नहीं है। है ना? आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी ये भरपूर। इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के और जाना डूब है। के जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ज़बरदस्त। अच्छा तो गवर्नमेंट लेवल पे कोई मैसेज देना चाहेंगे आप न्यू टैलेंट के लिए कि क्या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म होने चाहिए जिस पे प्रॉपर एक्टिंग सिखाई जाए और वहाँ से एक अच्छा एक्टर बन के निकले? नहीं, मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो एक्टिंग सिखाने का सिलसिला, मैं समझता हूँ कि उनके पास और बहुत सारे काम हैं। नहीं तो जैसा कि हमारे पड़ोस ममालिक में देखें ना, स्कूल्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, बाकायदा अकेडमीज़ हैं, जहाँ पे प्रॉपरली सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, सब चीज़ों की क्लासेज सिखाई जाती हैं। तो सिखाई पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं? सिखाई जाती हैं, लेकिन मैं मतलब इस चीज़ के हामी नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं ना, एक तो उनके पास मौके नहीं है, हम्म, और जो ऑलरेडी इस फील्ड में मौजूद हैं उनके पास भी मौके नहीं है। हम्म, पहले उनको चांस तो मिल जाए। सही। इस वक्त बेचारे वही दर बदर घूम रहे हैं। हम्म, एक अलमिया ये है कि हमारे यहाँ एक बड़े से बड़ा आर्टिस्ट, बड़े से बड़ा पर्सन जो है, जो शोबिस का हम्म, फेम पर्सन है, उसके हालात जो गुजरते हैं वक्त के साथ, सही। जब वो फेम होता है तो कुछ और होता है, और जब उसके हालात गुजरने शुरू होते हैं तो बुरे से बुरी कंडीशन में जाता है। बिल्कुल। आप बहुत सारे आर्टिस्टों को देख लें कि जिनका बैकग्राउंड एक टाइम बहुत पीक का था, ऐसा ही है। और जब वो मंजर आम से या स्क्रीन से गायब हुए तो वो उनका कोई पुरसाने हाल ही नहीं था। बिल्कुल बहुत बुरी कंडीशन में वो गुजर रहे थे। तो बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि पहले हम उनको ही कवर कर लें, तो नए लोगों के लिए बाकायदा कोई स्कूल बनाना या कोई सिलसिला बनाना, तो उनको खपाएंगे कहाँ, उनकी खपत कहाँ होगी, जगह कहाँ मिलेगी उनको? सही। पहले उनको तो जगह मिल जाए जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। उनकी जगह नहीं बन पा रही है अभी तक। तो लेकिन सर टैलेंट की कमी तो नहीं है ना हमारे यहाँ? देखिए, टैलेंट जो है वो एक्चुअली मैं उसके लिए ये कहूँगा कि टैलेंट बिल्कुल मुश्क की तरह है, हम्म, जो छुपाए नहीं छुपता, बिल्कुल। दबाए नहीं दबता। ऐसा ही है। टैलेंट तो बाहर आएगा और हर हाल में आएगा। हम्म, ऐसे नहीं तो वैसे, और वैसे नहीं तो ऐसे, कहीं ना कहीं वो नज़र ज़रूर आ जाएगा। ऐसे टैलेंटेड लोगों को आप यूटिलाइज भी कर रहे हैं, बल्कि वो खुद ब खुद यूटिलाइज होने शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पर पिक करने वाले लोग जो हैं वो खुद ब खुद उन लोगों को कैच कर लेते हैं, सही। और कैच करके उनको मौके देना शुरू कर देते हैं, और फिर वो आगे निकलना शुरू हो जाते हैं। सही। तो टैलेंट बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी सीखने सिखाने वाली कंडीशन नहीं है। अभी ये है कि कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म ऐसे लोगों के लिए बन जाए जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, सही। कम से कम उनको प्रॉपर पजीराई मिल जाए। नए आने वालों के लिए तो उस वक्त सोचें कि जब इनका इनका कोई पुरसाने हाल हो। मुस्तकबिल हो गई। हाँ, व्यूवर्स यकीनन आप तक बहुत सी मालूमात पहुंची होंगी इनके ज़रिए से, और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ख़ास तौर पे न्यू टैलेंट के लिए बहुत से मैसेजेस थे कि उन्हें कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए, किस तरह लोगों की पहचान करनी चाहिए। ये सब चीज़ें आप तक शेयर की गई। यकीनन ये वीडियो बहुत मज़े की थी, आपको देखने में बहुत मज़ा आया होगा। और जुड़े रहिएगा हमारे साथ, अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और हाँ ये ज़रूर बताइएगा कि अगर ज़ैद साहब को दोबारा बुलाने का मौका दिया जाए और इनकी बातें आपको अच्छी लगी हो, इनका नॉलेज मज़ीद आपको चाहिए हो, तो इनको हम दोबारा बुलाएं, इनका फिर पॉडकास्ट करें, कुछ और मालूमात इनसे लें और आप तक पहुँचाएँ। ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा।